आज मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूं जो हमारे देश का नायक था और आज की सरकारें जिसे आतंकवादी भी कहती है। जी हाँ, मैं आज भगत सिंह के बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि आज की युवा जिस मनोदशा और जिस मनोस्थिति से गुजर रहा है, मुझे तो देख के लगता है कि शायद आज भगत सिंह होते तो वो अकेले घुट घुट के रह जाते, क्योंकि आज के समय में सुखदेव और राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त का मिलना तो बड़ा मुश्किल है। उन पर बहुत सारी क्लेम लगाया जाता है कि भगत सिंह नास्तिक है और आस्तिकों के द्वारा यह क्लेम लगाया जाता है कि भगत सिंह तो एथिस्ट है, भगत सिंह तो नास्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं करता। वो व्यक्ति जो हमारे देश के आज़ादी के लिए अपने भीतरी गुलामी के खिलाफ लड़ रहा था, हमारे आज़ादी के लिए लड़ रहा था, उसको भी अंततः जाते जाते उसे इस चीज़ को झेलना पड़ा कि पंजाब के लोग उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे क्योंकि वो नास्तिक अपने आप को घोषित कर चुका है। मैं उन लोगों से, आस्तिकता वाले उन लोगों से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि उनकी आस्तिकता की आधारशिला क्या है? वो किस आधार पर अपने आप को बोलते हैं कि हम भाई थीस्ट हैं, हम आस्तिक हैं? मैं बताता हूं कि तुम किस आधार पर बोलते हो कि हम आस्तिक हैं। अगर यही आस्तिकता की परिभाषा भगत सिंह ने अपनाई होती तो शायद आज भगत सिंह हमें मिलते नहीं, आज भगत सिंह जैसे व्यक्ति हमारे देश को मिलते नहीं, आज क्रांति नहीं हो पाती, आज तुम इनकलाब जिंदाबाद की नारा नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि तुमने आस्तिकता की परिभाषा क्या बना रखी है? तुम्हारी आस्तिकता की परिभाषा यह है कि भैया हम जो हैं किसी दूसरे पर निर्भर है, कोई बाहर एक सर्वशक्तिमान सत्ता है जो हमारी मदद के लिए आएगी, जिसे हम लोग भाग्यवाद बोलते हैं। भाग्यवाद क्या है? भाग्यवाद यही है कि हम भाग्य भरोसे बैठ गए, हमारे बस की तो कुछ है नहीं, हमसे आवाज उठेगी नहीं, हम किसी के गुलाम है तो गुलाम बने रहेंगे, कोई बाहर से ईश्वरीय शक्ति आएगी वो हमें बचाएगी। और इसी भाग्यवाद के सशक्त विद्रोही थे भगत सिंह। और असली मायने में वो व्यक्ति आस्तिक था। असली मायने में अगर तुम मुझसे पूछो तो असली मायने में वो व्यक्ति आस्तिक था और नास्तिक तो तुम हो, क्योंकि तुमने अपनी हस्ती बाहर किसी देवता से बना रखी है कि वो आएगा और हमारी मदद करेगा, हमें गुलामी से, हमें बंधन से, हमें हमारी कमजोरियों को दूर करेगा, जो कि एक तरह से यह झूठ ही नहीं पाखंड है। और हम बात करते हैं कि भगत सिंह नास्तिक है। आज अगर भगत सिंह होते तो आज की सरकारें उन पर एनएसए लगाकर जेल में बंद कर देती। आज के युवा जो भगत सिंह के बारे में बात करते हैं, आज की युवा पीढ़ी भगत सिंह को लेकर इतना बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं पूछता हूं, क्या जानते ही हो क्या तुम भगत सिंह को? क्या जानते हो? तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें बस एक फांसी का फंदा दिखता है और उसका चीखता हुआ आवाज दिखता है, जिसके आधार पर तुम बोलते हो कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लाइव रिवॉल्यूशन। अरे ठीक है, एक हद तक ठीक है, एक सीमा तक ठीक है कि तुम गुणगान करो महापुरुषों को, लेकिन समझो तो वो जाते जाते लेनिन का किताब पढ़ रहे थे, कार्ल मार्क्स का किताब पढ़ रहे थे। तुमने कभी पढ़ी लेनिन की किताब, कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ी? तुमने कभी साम्राज्यवाद और साम्यवाद में अंतर समझा? तुमने कभी समाजवाद के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा। और वही पंजाब के लोग जो आज भगत सिंह को, और वही हमारी भारत देश के लोग जो आज भगत सिंह को एक नायक के रूप में मानता है, स्वीकार किया था क्या? मैं पूछ रहा हूं, क्या स्वीकार उन्होंने किया था? उन लोगों ने किया था भगत सिंह को? उन्हें तो उन पर तो यह दोष लगाया जा रहा था कि यह नास्तिक है, गुरुद्वारा नहीं जाता, जपुजी साहब नहीं पढ़ते, नास्तिक है। उनको भी तो दिख रहा था ना, उनको भी ये चीजें दिख रही थी। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारे लालच, तुम्हारे डर और तुम्हारा स्वार्थ। जब तुम भगवान का नाम लेते हो तो किस लिए लेते हो? जब अपने से तुम किसी को ज्यादा बड़ा सत्ता वाला समझ लिए तो तुम अपने आप को सबसे हीन और छोटे समझोगे ना, तुम अपने आप को तो छोटे पाओगे।
तुमने यह जान लिया कि भगवान की औकात बड़ी होती है, मेरी औकात छोटी होती है, तो हमेशा तो तुम गुलाम ही रहे ना, किसी एक थॉट्स को पकड़ के तुम हमेशा गुलाम रहे। और हम भगत सिंह की बात करते कि भगत सिंह नास्तिक थे, भगत सिंह नास्तिक थे। असली मायने में ना वो व्यक्ति आस्तिक था, आस्तिक था वो व्यक्ति, क्योंकि अपनी हस्ती बाहर स्थापित नहीं किया था कि जो उसको डिफाइन करेगा। कोई बाहर की शक्ति उसे डिफाइन के लिए नहीं आएगी। कोई पैगंबर, कोई मोहम्मद, कोई ईश्वर, कोई गॉड नहीं है। जो है हम ही हैं, जो करेंगे हम ही करेंगे, हमसे ही है सब कुछ। कोई सत्ता और कोई शक्ति नहीं है जो हमारी मदद करने के लिए आएगा। और यही बात उन्होंने ना अपनाई होती ना, आज भगत सिंह भी ना होते और उनकी योगदान जो क्रांति में है शायद आजाद भी नहीं हुआ होता भारत। क्योंकि हम तो मानने वाले थे कि भाई कोई आएगा, कोई आजाद करेगा, कोई आएगा, कोई आजाद करेगा। हम तो ईश्वर के चमचे, ईश्वर के चमचे, तो ईश्वर के कंट्रोल में चलने वाले व्यक्ति, दूसरों के गुलामी सहने वाले व्यक्ति। जो वर्णाश्रम व्यवस्था का सबसे दुर्व्यवहार किया गया था, यही बोल के कि हम शुद्ध रहे तो भाई ब्राह्मणों की सेवा करना है, हमारा जन्म हुआ है छोटी जाति में तो हमें बड़ी जाति वालों का सेवा करना है। और भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर ने दोनों ने यह काम किया कि तुम अपने आप को नीच और छोटा क्यों समझ रहे हो। और उपनिषद भी इस चीज का गवाही देता है, उद्घोष करता है कि यहां पर भिन्नता नहीं है लोगों में, एक ही है हम, एक ही मिट्टी के बने हैं, एक ही मिट्टी से उठे हैं, एक ही मिट्टी में मिल भी जाना है। ये नपुंसक लोग जो विभाजित कर देते हैं लोगों को कि तुम्हारा जन्म इस हेतु हुआ है, तुम्हारा जन्म इस हेतु हुआ है, तुम्हारा जन्म उसकी सेवा करने के लिए हुआ है, कोई बाहर ईश्वर है जो हमारी आके मदद कर देगा, वो अपने फायदे के लिए कि हम गुलाम बने रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे। गुलाम बने थे, अंग्रेजों की सेवा कर रहे थे, गुलाम बने थे, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे, गुलाम बने थे, बड़े सेठ साहूकारों की सेवा कर रहे थे, गुलाम बने थे और जितने भी यूरोप के आने वाले थे उनका सेवा कर रहे थे, पीट रहे थे। बने रहो, बने रहो गुलाम। अपनी परिभाषा किसी बाहरी वाले को दे दो, वो निर्धारित करेगा, वो तय करेगा कि हम कौन हैं। मनुष्य जब भाग्य भरोसे बढ़ जाता है ना, जिस समाज और जिस देश में भाग्य नाम का शब्द बढ़ जाता है, वो देश, वो समाज रसातल में गिरने लगता है। अब उसे बचाया नहीं जा सकता, अब उसे बचाया नहीं जा सकता। स्त्रियां भी उसी तरीके से, हमारा तो भाई पति के चरणों में ही वास है, हमें तो बनाया ही गया है, पति परमेश्वर है तो उसकी सेवा के लिए करती रहो, करती रहो। समझ में नहीं आता क्या? अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है, बोध नहीं है, पता नहीं क्या बोलूं मैं, समझ नहीं आता कि ये व्यवस्था आपके शोषण के लिए बनाया गया है, आपको उपनिवेश रखने के लिए बनाया गया है। और जब कोई बंदा उठता है क्रांति के लिए, समानता और एकता की भावना का प्रचार और प्रसार करने के लिए, द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाने के लिए, तो हम बिलख उठते हैं, छाती फट जाती है हमारी। और आज के महापुरुषों को हम कलंकित करते हैं। भगत सिंह नास्तिक थे, अरे भाई नास्तिक तो तुम हो, नास्तिक तुम हो, वो नास्तिक नहीं थे, वो असली मायने में आस्तिक थे। लेकिन तुम्हारी जो रीति रिवाजें, परंपरा, ढर्रे, ये जो थे ना, जो चारों तरफ उनको दिखाई दे रहा था, तो यहां आक्रोश पैदा होता था, उनको आक्रोश पैदा होता था कि ये कैसे लोग हैं, दिखाई दे रहा है कि हम आवाज उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं गुलामियों के खिलाफ, कमजोरी के खिलाफ, अंधविश्वासों के खिलाफ,
हम लड़ सकते हैं, है ताकत हम में, लेकिन हम किस पर बैठे हैं? हम क्या सोच कर बैठे हैं? कोई आएगा, कोई आएगा और हमें आज़ादी दिलाएगा। बैठे रहो, बैठे रहो। आज के बाबा तो ये भी बोलते हैं कि कल की अवतार आएगा। इस पर भी थोड़ा बात कर लेता हूं। कल की अवतार आएंगे, कोई नहीं आने वाला, आप ही हैं। पत्ता टूटा डाल से, अब के बिछड़े ना मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। एक बार पत्ता टूटा, दोबारा नहीं आने वाले, खत्म, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।